यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी केक डिजाइन बनने वाली है, वो भी हाफ केजी में। तो हाफ केजी का यहाँ पर स्पॉन्ज बनाने के लिए लिया है मैंने 180 ग्राम वेनिला प्रीमिक्स। 240 ml के कप से 1 कप और 2 चम्मच यहाँ पर हम प्रीमिक्स लेंगे। तो देखिए प्रीमिक्स लेने के बाद में इसमें डाला था 1 चम्मच भरकर ऑयल और अच्छे से मैंने पानी डालकर बैटर बनाकर इसे बेक कर लिया है और ठंडा होने के बाद में इसके हम 3 लेयर कर लेंगे। का भाग हल्का सा निकाल देंगे, जो ऊपर की पपड़ी होती है इसे हम निकाल देंगे, अलग कर देंगे। इसके बाद में हम चाकू से मार्क करेंगे। तो देखिए 2 तरफ में मार्क करूंगी, ऊपर और नीचे, टोटल 3 लेयर हमें इसकी निकालनी है। थोड़ी पतली सी लेयर निकलती है, 3 लेयर निकालेंगे चाकू से मार्क कर। इसके बाद में हम क्या क्या करेंगे, हम थ्रेड लेंगे। यहाँ पर कोई भी धागा पतला सा आप ले लीजिए और यहाँ से इस तरह से डालिएगा, जहाँ पर हमने चाकू से मार्क किया है वहीं पर धागा डालिएगा और फिर हल्के हाथों से धागे को खींच लेना है। तो प्रॉपर यहाँ पर हमारी लेयर निकल आती है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको नाइफ से कट करने में परेशानी होती है, अगर प्रॉपर लेयर नहीं निकलती है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, बहुत ही इजीली निकल जाती है। तो देखिए मैंने पहले लेयर को निकाल लिया है, दूसरी लेयर भी निकाल ली है, टोटल 3 लेयर यहाँ पर हमने बनाई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हाफ केजी के लिए मैंने लिया है बोर्ड और देखिए रसमलाई केक बन रहा है यहाँ पर। तो रसमलाई मैंने मार्केट से मंगवा ली थी, तो देखिए यहाँ पर मैं यूज करूंगी। अब क्या करेंगे, केक बोर्ड पर हम लगाएंगे थोड़ा सा क्रीम। अब इस पर हम रखेंगे पहली लेयर और पहली लेयर पर हम डालेंगे दूध। जो हमारा रसमलाई का जो दूध होता है बस वही यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि हम रसमलाई केक बना रहे हैं। तो जो रसमलाई का दूध होता है बस वही स्पॉन्ज पर जाता है। बिल्कुल भी यहाँ पर हम शुगर सिरप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रसमलाई केक में फ्लेवर तभी आता है जब इसका दूध यहाँ पर यूज किया जाता है। तो अगर हम कोई भी पाइनएप्पल या स्ट्रॉबेरी दूसरा जब हम केक बनाते हैं ना, तो उसमें हम पानी में हम थोड़ा सा क्रश डाल देते हैं या फिर शुगर डाल देते हैं, इससे हम सोक करते हैं। पर हम जब भी रसमलाई केक बनाते हैं तो इसका जो दूध होता है उससे ही स्पॉन्ज को सोक करना है, तभी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्रीम डाल दिया है और अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। टॉप पर भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो रसमलाई होती है उसका हल्का सा दूध निचोड़ देंगे। ये पीस के हम बारीक बारीक से टुकड़े कर लेंगे। तो क्या होगा कि सब तरफ अच्छे से फैल जाएगा और हर बाइट में इसका टेस्ट आएगा। तो सारी एक जो रसमलाई होती है उसके बारीक बारीक से मैंने टुकड़े कर कर पूरे स्पंज पर फैला दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम सेकंड वाली लेयर। तो हम पहले साइड में क्रीम लगाएंगे, ऊपर हम दूध से अभी इसे सॉफ्ट नहीं करेंगे, पहले हम साइड में क्रीम लगाएंगे। इससे क्या होगा, केक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इससे क्या होता है कि अगर हम दूध डायरेक्ट डाल देते हैं ना स्पंज पर, जो हमने सॉफ्ट किया था, तो इसकी जो लेयर होती है पूरी फ्लैट हो जाती है और बराबर फिनिशिंग प्रॉपर नहीं आ पाती है। तो इससे क्या होता है कि केक देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो पहले साइड में थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा क्रीम भर दीजिए, जहाँ पर गैप लगती है वहां पर क्रीम भर दीजिए। उसके बाद में दूध से इसे सॉक करना है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि केक में फिनिशिंग तभी आएगी जब छोटी छोटी सावधानियां हम रखेंगे। अब देखिए दूध से सॉक मैंने कर दिया है, इसके बाद में इस पर मैंने क्रीम डाल दी है। तो क्रीम डालने के बाद में हल्के हल्के हाथों से ही क्रीम को स्प्रेड करना है, बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना है। हल्के हल्के हाथों से मैंने क्रीम को स्प्रेड किया था। और देखिए मैंने जितना मैंने प्रीमिक्स लिया था, जिस कप से मैंने प्रीमिक्स लिया था उसी कप से मैंने 1 कप यहाँ पर क्रीम भी बीट किया है। तो परफेक्ट हाफ केजी का केक यहाँ पर रेडी हो जाता है। और उसमें मैंने डाला था, जो हमने क्रीम बीट किया था उसमें मैंने डाला था रसमलाई का एसेंस। ठीक है, अगर आपके पास रसमलाई का एसेंस नहीं है तो आप यहाँ पर रोज एसेंस भी यूज कर सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। अब देखिए स्पॉन्ज पर मैंने रसमलाई डाल दी है। अब क्या करेंगे, तीसरी लेयर पर भी मैंने पहले ही दूध से सॉक कर दिया था। ऊपर से बिल्कुल से भी रखने के बाद में हम सॉक नहीं करेंगे, वरना ऊपर से गीला गीला हो जाता है और क्रीम परफेक्ट नहीं लगती है। तो स्पॉन्ज रखने के पहले ही मैंने इसे अच्छे से रसमलाई के दूध से इसे सॉक कर दिया था। इसके बाद में तीसरी लेयर को मैंने रखा है। अब क्या करेंगे, ऊपर टॉप पर भी हल्का हल्का सा क्रीम लगाएंगे। बहुत ज्यादा क्रीम नहीं लगाना है, हल्का हल्का सा ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पर अभी हम क्रम कोट कर रहे हैं। जो केक में हल्के हल्के से क्रम निकलते हैं, जो फिनिशिंग में आते हैं, उसे दबाने के लिए पहले हमें हल्का हल्का सा ऊपर क्रीम लगाना होता है। सब तरफ हल्का हल्का सा क्रीम लगा देंगे। और अगर आपके पास में टाइम है तो इस तरह का क्रम कोट करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, उसके बाद में फाइनलाइजिंग कीजिए। पर मुझे केक अर्जेंट देना रहता है तो मैं फटाफट साथ में ही बना लेती हूँ, और अगर थोड़ा सा टाइम रहता है तो रख भी देती हूँ फ्रिज में, बाद में फिनिशिंग करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने बचा हुआ जो क्रीम था उसमें येलो कलर डाल दिया है, और कलर डालने के बाद में इसमें मैंने पाइपिंग बैग में भरकर पाइपिंग बैग में छोटा सा कट लगाया था और क्रीम डाल दिया था।
अब देखिए इस तरह से साइड में इस तरह से मैंने पाइपिंग में से क्रीम लगाया है। आप चाहे तो नाइफ से भी लगा सकते हैं, पर इस तरह क्रीम लगाएंगे तो फिनिशिंग अच्छी आती है, प्रॉपर सब तरफ क्रीम लग जाती है, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा ऐसी कोई समस्या नहीं रहती है। प्रॉपर क्रीम लगाने के लिए क्या करना पड़ता है कि इस तरह से आप लगाइए तो सब तरफ अच्छे से क्रीम लगती है और फिनिशिंग भी करने में परेशानी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो जब भी मैं केक बनाती हूँ इसी तरह से मैं क्रीम लगाती हूँ, फटाफट लग भी जाती है और फिनिशिंग करने में भी बहुत ही आसानी होती है, कहीं कम ज्यादा कहीं ज्यादा ऐसा क्रीम की परेशानी बिल्कुल भी नहीं आती है। अब क्या करेंगे, देखिए मैंने सब तरफ अच्छे से क्रीम मैंने टॉप पर भी लगा दी है, साइड में भी लगा दी है। तो देखिए टॉप पर मैंने हल्का सा नाइफ से क्लीन कर दिया है और साइड में भी हल्की हल्की क्रीम को सब तरफ से फैलाएंगे। जिस तरह आपको दिखा रही हूँ बस ऐसे हल्के हल्के हाथों से क्रीम को फिनिशिंग देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने क्रीम को अच्छे से सब तरफ स्प्रेड कर दिया है। अब यहाँ पर लेंगे कोई भी स्क्रैपर लेंगे सिंपल वाला। तो सिंपल वाला जो स्क्रैपर होता है उससे भी बहुत ही आसानी से फिनिशिंग आ जाती है। तो बस जिस तरह का कोई भी स्क्रैपर ले लीजिए प्लेन वाला, या फिर आप पुराना एटीएम कार्ड अगर हम हमारे घर में पड़ा रहता है जो यूज में नहीं आता है, वो भी यहाँ पर यूज आसानी से कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। और टॉप पर भी मैंने अच्छे से फिनिशिंग कर दी है। तो देखिए साइड में अब क्या करेंगे, हम जिगजैग वाला स्क्रैपर ले लेंगे और उससे भी डिजाइन बना लेंगे तो केक काफी सुंदर लगता है। अगर जिगजैग वाला स्क्रैपर आपके पास में नहीं है तो आपके पास अगर ब्रश होगा सिलिकॉन वाला उससे भी आप यहाँ पर फिनिशिंग कर सकते हैं। टॉप पर भी इस तरह से हम थोड़ा सा डिजाइन लगा देंगे, बहुत ही बढ़िया लगती है। इस तरह से डिजाइन मैंने बनाई है और साइड में जो क्रीम वगैरह फैली रहती है इसे भी हल्का हल्का सा क्लीन कर देंगे। अब जो बची हुई क्रीम थी हमारी उसमें थोड़ा सा कलर और डालेंगे, करीबन 1 से 2 ड्रॉप यहाँ पर मैं कलर और डालूंगी, क्योंकि टॉप पर हम जो डिजाइन बनाएंगे थोड़ा सा डार्क कलर में अच्छा लगेगा, नीचे लाइट शेड रहेगा ऊपर डार्क वाला, तो केक देखने में काफी सुंदर लगेगा। देखिए इस तरह का मैंने नोजल लगाया है, इसमें कोई नंबर नहीं है, तो ये यहाँ पर मैंने नोजल लिया है। कस्टमर में ने डिजाइन भेजी थी इस तरह की डिजाइन बनाना है, तो बस वैसे ही मैंने ट्राई करने की कोशिश करी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग में नोजल लगाकर क्रीम भर ली थी और इस तरह की प्यारी सी डिजाइन बनाएंगे, बहुत ही सुंदर डिजाइन यहाँ पर बनती है। बस आपको दिख रहा है इस तरह से मैं क्रीम लगा रही हूँ, कोई भी ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की इसमें जरूरत रहती है। तो सारे हमने केक पर बहुत ही प्यारी सी डिजाइन बनाई है, देखिए कितनी खूबसूरत डिजाइन लग रही है ना। ये जो डिजाइन है चोटी वाली डिजाइन है और ये देखने में काफी सुंदर लगती है, बहुत ही प्यारी डिजाइन लगती है। और देखिए अब जो रसमलाई हमारी बची हुई है, पहले मैंने क्या करा था, मैंने सोचा था थोड़े बड़े वाले पीस लगा देती हूँ मैं रसमलाई पर, तो मुझे प्रॉपर अच्छे नहीं लगे, तो फिर मैंने इसे थोड़े बारीक बारीक से कट कर कर डबल से लगाने की कोशिश की है। तो देखिए सारा केक पर हमने लगा दिया है, रसमलाई के बारीक बारीक से पीस लगा दिए हैं। तो देखिए सारा केक हमारा भरा भरा सा लग रहा है ना। अब इसके बाद में इसमें हम रोज पैटर्न लगा देंगे, बारीक बारीक से मैंने यहाँ पर पैटर्न लगाए हैं। अब देखिए हम जो गोल्डन बॉल्स होती है, जो छोटी छोटी सी बॉल्स होती है, साइड में हम थोड़ा सा हल्का हल्का छिड़क भी देंगे और टॉप पर भी डाल देंगे, तो एक देखने में काफी सुंदर लगेगा। और अब इसके बाद में जो गोल्डन फ्लेक्स होता है ना, तो टॉप पर मैं वही वो भी लगा दूंगी। ठीक है, मैंने देखिए हल्के हल्के से लगाए हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप केक को कितना भी सजाओ मुझे कम ही लगता है, ऐसा लगता है थोड़ा सा इसमें और कुछ किया जाए। ठीक है, चलिए कैसा लगा आपको केक की डिजाइन, पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं